everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू आवर चैनल. इस वीडियो में क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड. इस चैप्टर का टॉपिक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं. पिछले वीडियो में हमने क्या देखा, तो एक केस स्टडी समझी कि कैसे वर्ल्ड ट्रेड में डंपिंग की प्रैक्टिस हो रही है और ये सारी चीजें. हमने वर्ल्ड ट्रेड की हिस्ट्री देख के आए. अब अगर हम यहां बात करें किस चीज की, कि ये जो पूरा इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, तो इस इंटरनेशनल ट्रेड में एक बॉडी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ऐसी वाली नहीं, ठीक है, मतलब एक इंस्टीट्यूशन होने का बहुत ज्यादा जरूरत है जो चीजों को रेगुलेट कर पाए, जो चीजों को संभाल पाए, कि रूल्स रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट कर पाए. और जो हमने हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को थोड़ा समझा, तो उसमें हमने ये भी समझा कि अलग अलग फेजेस में इंटरनेशनल ट्रेड का माहौल जो है वो अलग अलग रहा है. तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस तरह से वो एक इंटरनेशनल बॉडी का काम करती है, उसके प्लस माइनस सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं. लेट अस स्टार्ट विद दिस. क्या होता है ना, 1948 तक का मैंने आपको हिस्ट्री बताया, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारा पहला टॉपिक था. तो उसमें हमने क्या देखा था कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में लोगों ने अपनी बाउंड्रीज को, अपनी बॉर्डर्स को, अपनी इकोनॉमीज को क्लोज करना एक तरह से चालू कर दिया था. वो फ्री ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे लगने लगे थे. तो लड़ लिए, पेट भर के लड़ लिए. 1914 से 1945 तक ये पूरा इंटर वॉर पीरियड रहा. अब इस इंटर वॉर पीरियड के बाद में हम लोगों को समझ में आया कि भाई साहब इकोनॉमी ग्रो करना है. अब इकोनॉमी ग्रो करना है तो क्या होता है, 1948 में जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, गेट जो है, इसको स्टैब्लिश किया गया. ध्यान रखना, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी थी, एक तरह से एक संधि कि सारे देशों ने तय करा कि लड़ाई हो गई खत्म, अब प्रेम मोहब्बत से रहना है, इकोनॉमी बढ़ाना है, पैसा कमाना है. ठीक है. तो केस क्या हुआ कि 1948 में जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड, एक ट्रीटी, एक संधि साइन होती है मेंबर नेशंस के बीच में, जिससे वो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक ट्रेड को फ्री कर सके, ये सारी चीजें हो सके. ठीक है. ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी गेट, एक ट्रीटी साइन करी थी, एक तरह से एक एग्रीमेंट पे आ गए थे सारे कंट्रीज. फिर क्या होता है ना, इस एग्रीमेंट का, इस कह सकते हैं गेट का ऑब्जेक्टिव क्या था, टू लिबरलाइज वर्ल्ड फ्रॉम हाई कस्टम टैरिफ्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. फ्री ट्रेड को कुल मिला के ये प्रमोट कर रहा था. अब क्या हुआ, चलता रहा कार्यक्रम इसका. अब 1944 आते आते लोगों को एहसास हुआ कि इस दोस्ती को रिश्ते में बदल दिया जाए. वैसा वाला सिचुएशन था क्या, कि उन्होंने देखा कि ये जो एग्रीमेंट है, दिस इज वर्किंग गुड, इससे हम ट्रेड को लिबरलाइज कर पा रहे हैं. तो लोगों ने मतलब सारे देशों ने ये जो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट था, इसको एक कंक्रीट ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में स्टैब्लिश करने का प्रयास किया. 1994 में इट वाज डिसाइडेड दैट द मेंबर कंट्रीज टू सेट अप अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन. अभी तक एक एग्रीमेंट था बस, अब बात करें कि एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर दिया जाए फॉर लुकिंग आफ्टर द प्रमोशन ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रेड अमंग्स द नेशंस एंड गेट. ठीक है. तो यहां पे क्या हुआ है कि एक फ्री एंड फेयर ट्रेड हो सके, उस चीज को इंश्योर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह स्टैब्लिश करने की बात की गई. गेट जो था, तो उसको उन्होंने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 1 जनवरी 1995. हैप्पी बर्थडे WTO का अगर जैसे देखेंगे तो वो क्या हो गया, 1 जनवरी 1995 में हैप्पी बर्थडे बनता है. चीजें सिंपल सी है कि जो आपका जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड था, गेट जो था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में. मतलब गंगाधर ही शक्तिमान बन गया. ठीक है. तो वो फॉर्मेशन, ये जो चेंज है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है. गेट जो था एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी थी, एक एग्रीमेंट था, और वो जब एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो गया 1995 में, तो उसे WTO कहा गया. ठीक है. चलो, WTO क्या हुआ है, WTO हुआ है, बधाई हो. अब आगे क्या होता है कि WTO है ना, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई जो कि ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज से डील करेगा, कि अगर दो कंट्रीज ट्रेड कर रही है तो उनके बीच में क्या रूल्स होना चाहिए, क्या रेगुलेशंस होना चाहिए. जिस तरह से कंट्री में जुडिशरी काम करती है, वैसे इंटरनेशनल ट्रेड में WTO फेयरनेस इंश्योर करता है कि ट्रेड सही तरह से चले. ठीक है, एटलीस्ट थ्योरी में तो यही है. फिर क्या आता है, इट सेट्स रूल्स फॉर द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम एंड रिजॉल्व्स डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर नेशंस. मेंबर नेशंस के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आ रहे हैं, ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के बीच में जो मतलब ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को पूरा का पूरा जो डिस्प्यूट्स अगर कोई अराइज हो रहे हैं तो उनको रिजॉल्व करना, ये सारा काम रहता है WTO का. WTO ऑल्सो क्रिएट्स ट्रेड सर्विसेज जैसे टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड अदर्स इश्यूज, अदर्स नहीं होगा, अदर इश्यूज होगा, सच एज इंटेलेक्चुअल राइट्स. तो जैसे मान लो इंटेलेक्चुअल राइट, किसके पास किस चीज को ट्रेड करने का अधिकार है, एक्सक्लूसिविटी जैसे कुछ ट्रेड में कुछ पेटेंट्स हो गया, ये सारी चीज होगी ना. तो WTO ये इंश्योर करता है कि कोई एक्सप्लॉइट ना हो, कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके और कोई एक्सप्लॉइट ना हो.
ये चीजें इंश्योर करने का काम करता है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहां है भाई साहब? सीयूईटी, ध्यान रखना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूटीओ का क्या है? हेडक्वार्टर है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है। 164 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर हैं डब्ल्यूटीओ की। एज ऑन दिसंबर 2016 की बात करें तो आज 2023 में भी 164 कंट्रियां ही हैं और इंडिया जो है ना, तो इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। मतलब जब गेट बना था, वो एग्रीमेंट साइन हुआ था 1948 में, तब भी इंडिया फाउंडिंग मेंबर में था। 1995 में जब डब्ल्यूटीओ बना तब भी इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ था। ठीक है, अब ये पूरा सिनेरियो पढ़ने के बाद में आपको इतना समझ में आ गया कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना, मैनेज करना, रूल्स सेट करना, इन सारी चीजों में डब्ल्यूटीओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डब्ल्यूटीओ इज ऑलवेज लाइक जलवा है हमारा इन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लेकिन तो वहां पे भी वही केस है कि डब्ल्यूटीओ को ऑन पेपर ये कहा जाता है कि भाई साहब फ्री एंड फेयरनेस इंश्योर करो, ये सारी चीजें, लेकिन देयर आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद डब्ल्यूटीओ। और वो क्या है प्रॉब्लम्स? तो WTO has however been criticized and opposed by those who are worried about the effect of free trade and economic globalization। जैसे क्या हो रहा है कि ये बोल दिया गया है कि सामान ऐसा हवा में उछाल दिया जाएगा और लोगों को कूद के क्या कर लेना है? सामान उठा लेना है। तो दिखती बात है कि जिन लोगों की हाइट छोटी है वो लोग हमेशा कंसर्न में रहेंगे कि हम तो कूद ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जिन लोगों की हाइट बड़ी है वो बोलेंगे हाँ हाँ ये करवा लो। ठीक, तो अब क्या हो रहा है ना, फ्री और ओपन ट्रेड का फायदा किसको रहेगा? जिसके पास में सामान है ट्रेड बेचने के लिए, जो ये चाह रहा है कि उसको नया मार्केट मिल जाए। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वो हमेशा डरी हुई रहती है कि फ्री ट्रेड के नाम पे डेवलप कंट्रीज हमारे देश का पूरा मार्केट खींच के ले जाएगी। ठीक है, और डब्ल्यूटीओ वहां पे क्या करता है? डब्ल्यूटीओ उनको एक शील्ड प्रोवाइड कर देता है। डब्ल्यूटीओ बोलता है नहीं नहीं, फ्री ट्रेड हो, ओपन ट्रेड हो, और उस फ्री ट्रेड और ओपन ट्रेड की ढाल बनाकर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के मार्केट को एक सुपड़े में समेट कर ले जाती है। ठीक है, तो इसी के चलते क्या होता है कि डब्ल्यूटीओ की पॉलिसीज को एट टाइम्स क्रिटिसाइज भी किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा। ठीक है, कैसे वो मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है, मतलब पॉइंट है कि डब्ल्यूटीओ का थोड़ा सा दोगलापन आपको यहां पे समझना होगा। क्या हो रहा है? तो इट इज आर्ग्यूड दैट फ्री ट्रेड डज नॉट मेक ऑर्डिनरी पीपल्स लाइफ मोर प्रॉस्परस। फ्री ट्रेड के नाम पे मल्टीनेशनल कंपनीज को एक दूसरे के देश में घुसने की आजादी दे दी जाती है। वो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है? लेबर लॉस को ईज करवा के ऑर्डिनरी वर्कर्स हो गए उनके राइट्स एक्सप्लॉइट कर लेती है। ठीक है, मार्केट को एक तरह से ऐसा क्या किया जाता है? इन्फ्लेट किया जाता है, कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है फ्री ट्रेड के नाम पे, और ऑर्डिनरी पीपल जो है, तो देखो उसके दो एंगल है। एक एंगल ये भी है कि अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, सर्विसेज डोर स्टेप हो गई है, ये सारी चीजें। दूसरा एंगल ये भी है, उसमें क्या हो रहा है कि अननेसेसरी जिन चीजों की जरूरत नहीं उसका भी मार्केट क्रिएट किया जाता है, बेचा जाता है। ऑर्डिनरी पीपल जो है, वर्कर्स जो हो गए, तो उस ग्लोबलाइजेशन की दौड़ में उनके राइट्स एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि देयर आर क्रिटिसिज्म अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ। ठीक है, दिस इज बिकॉज द इन्फ्लुएंशियल नेशन इन डब्ल्यूटीओ फोकस ऑन देयर ओन कमर्शियल इंटरेस्ट। इसका कारण सिंपल सा ये है कि यूएसए है, तो आज यूएसए की गवर्नमेंट से ज्यादा अगर वर्ल्ड को कोई इंफ्लुएंस कर रहा है तो वो यूएसए के कॉर्पोरेट हाउसेज हैं। यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका टर्नओवर बिलियंस में है। ठीक है, तो ये ऐसी कंपनियां क्या करती है पता है? ये ऐसी कंपनियां एक तरह से आपको देखने को मिलेगा कि एक जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां के मार्केट को एक्सप्लॉइट करती है, वो अपने इंटरेस्ट में अधिकतर चीजें ज्यादा सोचती है। इस कारण से क्या हो रहा है? इस कारण से जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो कंसर्न रेस करती है कि डब्ल्यूटीओ क्या कर रहे हो तुम, ये सब दोगलापन है, इस टाइप से। Moreover, many developed countries have not fully opened their markets to the products from developing countries। और ये क्या हो रहा है ना, फ्री ट्रेड के नाम पे वन वे एक तरफा प्यार चल रहा है। कैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना, डेवलप्ड कंट्रीज तैयार खड़ी कि हाँ सामान बेच देंगे, फ्री ट्रेड कर देंगे, हमारे पास बहुत सामान है, हमें तो मार्केट चाहिए नया। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो ऐसा बोलती है कि हम अपना सामान पहुंचाने जाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज को, तो डेवलप्ड कंट्रीज बोल देती है कि हमारे ये लॉ है, वो लॉ है, स्टैंडर्ड नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, इंडियन मैंगोज जो हैं, इंडियन मैंगोज की बहुत डिमांड है यूएसए में, लेकिन यूएसए देखता है कि वहां के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उनके आम नहीं बिकेंगे, तो डब्ल्यूटीओ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। डब्ल्यूटीओ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, मतलब डब्ल्यूटीओ की आड़ लेके यूएसए रिस्ट्रिक्शन लगवा लेता है। इंडिया से प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट नहीं करने दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है ना, इस तरह से ये एक प्रॉब्लम आ रही है क्या कि डेवलप्ड कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप नहीं किया और डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी में घुस गए पूरी तरह से। ठीक है, तो मतलब ये हिपोक्रेसी है एक तरह से। तो दिस इज व्हाई डब्ल्यूटीओ इज क्रिटिसाइज्ड। इट इज आल्सो आर्ग्यूड दैट इश्यूज ऑफ हेल्थ, वर्कर्स राइट्स, चाइल्ड लेबर एंड एनवायरनमेंट आर इग्नोर्ड। ये भी आर्ग्यू किया जाता है कि जैसे हेल्थ हो गया,
ठीक है, वर्कर्स के राइट्स हो गए, चाइल्ड लेबर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इन सारी चीजों को इग्नोर किया जा रहा है डब्ल्यूटीओ के द्वारा। सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और डेवलप्ड कंट्रीज की राह पे चल रहा है डब्ल्यूटीओ, उनके फेवर में लॉज बनाता है, इन सारी चीजों को इग्नोर करता है, ठीक है। और इसी कारण से डब्ल्यूटीओ का क्या है, इसी कारण से जैसे अगर आप देखोगे तो इसी कारण से डब्ल्यूटीओ के अगेंस्ट में कुछ लोग आवाज उठाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये हो गया हमारा डब्ल्यूटीओ वाला पार्ट। फाइन, तो अब चैप्टर में आपको समझ में आ रहा है हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड समझा, इंटरनेशनल ट्रेड के टाइप्स वाइप सब समझ लिए, केस स्टडीज समझ ली। अब हमने देखा कि इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज करने वाला डब्ल्यूटीओ के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, नोट्स वगैरह सारा सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।